होशियार है परिचित। बोले रामचंद्र भगवान की। दुर्योधन अपना अपमान सह नहीं सका। आज उसने वहीं पर प्रतिज्ञा कर ली कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं और जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अपमान कर दिया महारानी द्रौपदी ने। दुर्योधन शर्मिंदा होकर के वहां पर चला गया, अपने शिविर में पहुंचा है। भक्तों आगे क्या होता है, समाज में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अपना दास यानी अपना नौकर भी हो तो भरी सभा में उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान ही एक दुख का कारण बन जाता है। ये अपमान दुख का कारण बन जाता है। किसी कवि ने लिखा है क्या, अरे संभाल के बोलो बोली जगमा बोली है चाहिए। और बाणी ऐसी बोलिए मन को आपा खोए और को शीतल करें आप शीतल। अपनी भाषा शैली को हमेशा सुधार करके बोलना चाहिए, लेकिन आजकल तो नियम दूसरे ही है। आजकल सबका सोचना है कि ऐसी बाणी बोलिए कि तुरंत ही झगड़ा हो, उनसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा। कलयुग है भैया, कलयुग का असर तो आएगा। बोलिए बोलिए भगवान की। अब दुर्योधन पर नारी का अपमान करने
करने के लिए सोच रहा है, प्रतिज्ञा कर ली उसने। लेकिन दुर्योधन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पराई नारी और पराया धन विष के समान होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, क्या लिखा है? अरे पाप न होई। भक्तों, यही भूल एक बार भीष्म बाबा ने कर दी थी नारी और विष की। कौन सी भूल? सुनो। अरे एक बार भीष्म बाबा ने और गंधारी देश को जीत लिया। गंधार देश का राजा था, उसी के नाम से उसका राज चलता था। तो भीष्म बाबा ने उस राजा को कैद कर लिया और सेना को मार दिया और कहा कि मेरे पास में 2 लड़के हैं, उनकी शादी करनी है, अपनी बेटी की शादी कर लो उन्हीं लड़कों से, तो तुम्हें मुक्त कर देंगे। महाराज पांडु के लिए बात हुई और धृतराष्ट्र महाराज थे दोनों नेत्रों से अंधे। तो धृतराष्ट्र महाराज बड़े थे और अंधे होने के कारण उन्होंने कहा कि सही बात है भैया, अच्छे अच्छे लोगों को सब लोग ध्यान देते हैं, हम अंधों को कौन देखेगा। तो राजा पांडु से कंकन छुड़वा करके महाराज धृतराष्ट्र को बांध दिया। धृतराष्ट्र की शादी जिस समय धृतराष्ट्र मंडप पर पहुंचे हैं, मंडप के नीचे आए हैं, तो माता गांधारी ने देखा कि मेरे पति अंधे हैं। जिस समय उन्होंने देखा मेरे पति अंधे हैं और संसार को देख नहीं सकते हैं, तो मैं संसार को देख करके क्या करूंगी। महारानी गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। उसी दिन से वहीं पर बैठा था गांधारी का भाई मामा शकुनी, सब कुछ देख रहा था अपनी आंखों से। एक बात ध्यान रखो भक्तों, ये मामा बहुत खतरनाक चीज होती है। और नहीं मानते हो तो बताएं, सुनो। ये मामा माहिर नहीं होता तो जेल में खंड की लड़ाई नहीं होती, और मामा मारीज नहीं होता तो लंका का विनाश नहीं होता, और ये मामा शकुनी नहीं होता तो महाभारत नहीं होती।
एक मामा और हम लोगों के उनमें सबरी फसल बर्बाद करे। इसलिए मामा नाम की चीज बहुत ही खराब होती है। मामा से दूर रहना चाहिए। सुनो, हम बताते हैं किस किस से दूर रहना चाहिए, और हमारी बात मानी तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। सुनो, अरे 10 हाथ खूंटा से 20 हाथ झूठा से और 30 हाथ दूर रहो कुटिल और कुचाली से। 40 हाथ शराबी से और 50 हाथ कबाबी से और 60 हाथ दूर रहो पास के जुआरी से। 70 हाथ क्रोधी से 80 हाथ लोभी से और 90 हाथ दूर रहो पराई और नारी से। 100 हाथ सारे से और 1000 हाथ कारे से और 1.5 लाख दूर रहो सारी और सराजन से। समझो, कल्याण निश्चित है। इतनी बात मान लो, कहूँ धोखा नहीं होगा। शकुनी मामा ने भीष्म बाबा से एक बात कही। कहने लगे, बाबा मेरे बहनोई साहब तो अंधे हैं, तो हम उनके भाई हैं अपनी बहन की, और बहन के आंखों में पट्टी बंधी है। इनकी सुरक्षा के लिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनके साथ में चलूं। भीष्म बाबा ने कहा, ठीक है चलो। शकुनी ने मन में प्रतिज्ञा की, मन में विचार करने लगा कि जाते ही हस्तिनापुर में मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसने मेरे साथ में छल किया है। मैं अपनी बहन की सौगंध खाता हूँ, अगर ये प्रण पूरा नहीं किया तो मेरा नाम शकुनी नहीं है। प्रतिज्ञा कर ली। जिस समय हस्तिनापुर में जाऊंगा तहस नहस कर दूंगा, और साथ में जाकर के हस्तिनापुर में पहुंचा। दुर्योधन के 99 भाई भीम के द्वारा मारे गए, तो दुर्योधन मानसरोवर झील में जाकर के छिप गया। दुर्योधन जल थंबन की विद्या को जानता था, जल उसको जगह दे देता था, इसलिए जल में जाकर के छुप गया। इधर पांचों भाई इसका पीछा करते हुए जा रहे थे। धर्मराज ने कहा, भैया ये इधर को गया हुआ है। जब धर्मराज ने कहा, भैया इधर को गया है, भीम ने कहा, नहीं भैया आप नहीं जानते, ये हमेशा उल्टा चलता रहा है, ये इधर को गया है। क्योंकि इसके पैरों के निशान उल्टे बने हैं। पैरों के उल्टे निशान को देख करके, वही निशानों को देख करके पांडव लोग इसका पीछा करते हुए मानसरोवर झील के पास में पहुंचे और जोर से चिल्ला करके कहने लगे, अरे ओ पापी दुर्योधन, बाहर निकल। अगर नहीं निकला तो तेरे पैर पकड़ करके तुझे अभी बाहर ले आऊंगा। जो ही दहाड़ करके आवाज लगाई तो दुर्योधन बाहर निकल के आया। जैसे ही चलने लगा तो मैया लक्ष्मी ने रोका कि आज मत जाओ, नहीं तो तुम्हें ये मार डालेंगे। दुर्योधन ने लक्ष्मी को एक धक्का मारा और जल से निकल करके बाहर आ गया। जैसे ही जल से बाहर निकला, कहने लगा, मैया लक्ष्मी से कहने लगा, माता यदि आज मैं बाहर नहीं गया तो संसार में मेरा इतिहास गंदा लिखा जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बाहर निकल करके आया, भैया धर्मराज से बोला, भैया
क्या बात है। धर्मराज दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बोलते थे, शिवयोधन बोलते थे। कहने लगे भैया क्या बात है बताओ। धर्मराज ने कहा भैया शिवयोधन, हम तुमसे युद्ध करने आए हैं। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है करो युद्ध। लेकिन दुर्योधन ने कहा भैया हम तो अकेले हैं और तुम 5 हो, 2 लोग हमें दे दो तो बराबर हो जाएंगे। धर्मराज ने कहा ठीक है। लेकिन धर्मराज कहने लगे तुम राजा और हम राजा, राजा राजा से युद्ध करेगा। भगवान ने कहा नहीं, अब राजा युधिष्ठिर नहीं है, अब राजा जब से भीम ने तुम्हारे 99 भाई मारे हैं तब से राजा भीम हो गए हैं। तो दुर्योधन बोला नहीं, अगर भीम राजा है तो धर्मराज शीश झुकाते तो मान लेंगे कि भीम राजा है। तो भगवान ने कन्हैया ने भीम के बगल में हरिवंश नामक पुराण दबवा दिया था। कहा धर्मराज से कहा झुकना, मगर भीम को नहीं, उस पुराण को झुकना। धर्मराज झुक गए। दुर्योधन का और भीम का दंड युद्ध होने लगा। कैसे होने लगा सुनो। अरे जब दोनों योद्धा भिड़ते हैं तो देवता वहां आ जाते हैं। और धरती डोली दिग्गज डोले पर्वत भी डोले जाते हैं। भैया भीम का और दुर्योधन का युद्ध होने लगा। इस प्रकार जब युद्ध शुभारंभ हुआ, भीम गदा मारते हैं तो गदा पीछे टक्कर मार के लौट जाती है, और दुर्योधन जब गदा मारते तो भीम हाय हाय चिल्लाते हैं। भगवान कन्हैया की तरफ देखने लगे। भीम कहते हैं जब दुर्योधन के 99 भाई भीम के द्वारा मारे गए थे और उसकी माता ने आंखों में पट्टी बांध रखी थी, वो पट्टी खोली नहीं थी। तो दुर्योधन के जब भाई मारे गए तो दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी से कहा कि माता आपके 99 पुत्र मारे गए हैं, आपने अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोली, कैसी माता हो आप। मन में विचार किया आज माँ से पूछूंगा इसका राज क्या है। जबकि मैंने सुना है कि जिस माँ का एक पुत्र मर जाता है वो माँ, सुनो, अरे माता तो आखिर माता है, कैसे ना पतिनी चाहती माता से आखिर
मैं जानना चाहता हूँ। मैया ने कहा बेटा इसका राज तो धर्मराज से पूछ ले जा करके। दुर्योधन गया धर्मराज के पास में, क्योंकि उसकी माता ने कहा कि धर्मराज की बात तुम शब्द मानते हो, जाकर के धर्मराज से पूछ लो जा करके। जब धर्मराज के पास में पहुंचे, धर्मराज से कहा भैया, धर्मराज ने कहा बोलो भैया शिवयोधन। कहने लगे मेरी माँ ने अपने आंखों में जो पट्टी बांध रखी है इसका कारण क्या है, मैं वही राज पूछने आया हूँ आपसे। कहने लगे भैया माँ ने जो आंखों में पट्टी बांध रखी है, जब माता की पट्टी खुलेगी और जिस पर पहली दृष्टि डालेंगी वो वज्र का हो जाएगा, वो कभी नहीं मारा जाएगा। इतने वचन सुने हैं तो दुर्योधन वहां से दौड़ा चला आया, माँ के पास में दौड़ा चला आया, बोला माँ मैं पूछ आया हूँ वो रास, और आप अपने आंखों की पट्टी खोल दो, मुझे देखो माँ मैं वज्र का हो जाऊं। मैया ने कहा बेटा ऐसे नहीं। बोला फिर कैसे? मैया ने कहा निर्वस्त्र होकर के आइए, जिस अवस्था में तू पैदा हुआ था उसी अवस्था में होकर के आइए, तब तू वज्र का होगा। दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के चल दिया। अब भगवान कन्हैया को चैन नहीं पड़ रही, क्योंकि पांडवों के रक्षक तो भगवान कन्हैया ही थे। बोलो गोविंद भगवान की। रास्ते में भगवान कन्हैया मिल गए तो ताली बजा करके हंसने लगे, बोले वाह दुर्योधन क्या कर रहा तेरी बुद्धि को। कहने लगे क्यों? मन में भगवान कन्हैया इतनी जोर से हंसे, कहने वाह धर्मराज क्या बात है तुम्हारी, क्या ताकत है तुम्हारी बातों पर। दुर्योधन कहने लगा धर्मराज की बातों पर क्या ताकत है। कहने लगा धर्मराज ने बताया होगा तुम्हें। बोले हाँ। दुर्योधन बोला धर्मराज की बातों में क्या दम है बताओ ना। कन्हैया बोले दम तो है। कहा क्यों? कहने लगे ये बताओ, जिस नारी को तू भरी समाज में निर्वस्त्र करता रहा नहीं कर पाया, और उसी के एक बात कहने पर तू नंगा हो गया। दुर्योधन शर्म से लज्जा होने लगा, बैठ गया सिमट करके। भगवान कन्हैया बोले बताओ ऐसी व्यक्ति की तो प्रशंसा करनी चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा कि दुर्योधन जब तक व्यक्ति को स्त्री पुरुष का भान नहीं हो जाता है, तब तक निज माता के पास में जाने में कोई दोष नहीं होता है। जब व्यक्ति को स्त्री और पुरुष का भान हो जाता है तो निज माता के पास में निर्वस्त्र जाने में दोष लगता है। इसलिए वस्त्र पहन करके जाओ। जो ही ये शब्द सुना है तो दुर्योधन लज्जा से पानी पानी हो गया, सिमट करके बैठ गया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई के दामाद हो तो मेरे भी दामाद हो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। बोले ठीक है। तो भगवान ने केले के पत्ते को आदेश दिया। केले का पत्ता कहने लगा प्रभु, हिलने लगा बड़ी जोर जोर से, कहने लगा प्रभु मैं इस पापी के शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहता हूँ, मुझे और कहीं स्थान दे दो। भगवान ने केले के पत्ते को वरदान दिया। कहा उनसे कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा होगी, सत्यनारायण की कथा होगी, अखंड पाठ होगा, अन्यथा शुभ कार्यों में आपको स्थान दिया जाएगा। फिर भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, कहा इसको बांध लो अपनी कमर पे। दुर्योधन ने कमर में पीताम्बर लपेट ली और माँ के पास में चला गया वस्त्र उतार करके। अब मैया के पास में पहुंचा, बोला माँ
आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, मैं वज्र का हो जाऊं, आंखें खोलो। जब मैया ने आंखें खोली तो सारा शरीर वज्र का हो गया। जितने में वस्त्र नहीं था उतना शरीर वज्र का हो गया, बाकी जितने में वस्त्र रहा उतना शरीर वज्र का नहीं हुआ। मैया ने कहा लाला अब तुम मारे जाओगे। दुर्योधन ने कहा क्यों? मैया कहने लगी मैंने कहा था तू निर्वस्त्र होकर के आना और तू तो वस्त्र लपेट करके आया है। दुर्योधन बोला मैया तू कैसी सती नारी है, तेरी दृष्टि में इतना भी तेज नहीं है जो उस वस्त्र को पार कर जाए। मैया कहने लगी बेटा ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती तेरी है। दुर्योधन बोला मैया मेरी कौन सी गलती है? मैया कहने लगी बेटा ये अगर संसार का दिया वस्त्र होता तो मेरी दृष्टि काम कर जाती, ये तो सरकार का दिया वस्त्र है, मेरी दृष्टि काम नहीं करेगी, इसलिए तू मारा जाएगा। इधर दुर्योधन चला आया। जब भीम दुर्योधन युद्ध करते हैं, भीम हताश हो गए, बार बार गदा वापस हो जाती है। मन ही मन में कहने लगे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? और गोविंद का चिंतन करने लगे और क्या कहने लगे सुनो। अरे आए जा पाके बिहारी कहाँ देश, आए जा पाके बिहारी कहाँ देश। कुछ करो। भगवान खड़े थे वहीं पर धीरे से इशारा कर दिया भीम इधर नहीं इसकी जगह पर मारो, इधर उधर मारोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इधर भीम ने जो ही भगवान का इशारा देखा तो भीम ने जंघा पर वार किया, दुर्योधन की जंघा टूट गई, जमीन पर गिर पड़ा, घायल हो गया। इधर तब तक बलदाऊ महाराज ने धर्म की बात कर दी। कहते हैं कि जंघा में गदा मारना धर्म के विरुद्ध है। पांचों पांडव तो चले गए। अब यहाँ पर एक पड़ा करा रहा था, तब द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा आ गया, दुर्योधन ने अपने खून से इसका तिलक किया और कहा आज से तुम हमारे सेनापति हो। कहा जाओ वक्त पांडवों के सिर काट करके ले आओ। अश्वत्थामा क्षत्रिय जाकर के शिविर में पहुंचा है। इधर भगवान कन्हैया सोच रहे हैं, पांडवों से कह रहे हैं कि धर्मराज भैया आज हम लोगों को यहाँ पर नहीं सोना चाहिए, यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से चलो दूसरी जगह पर विश्राम करते हैं। तो भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। इधर अश्वत्थामा द्रौपदी के शिविर में पहुंच गया, जहाँ पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। वे पांडवों के हमशक्ल थे, अपने पिता के हमशक्ल। अश्वत्थामा 5 पुत्रों के
दुर्योधन के पास में पहुंचा। दुर्योधन ने बोला क्या हुआ? अश्वत्थामा ने कहा सर काट करके ले आया हूँ। और क्या हुआ? पांडवों के सरों को काट करके ले आया हूँ। दुर्योधन बोला तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे गाजर मूली काट करके ले आए हो। अरे पांडवों के सर को काटना कोई मामूली बात है क्या? आपने बोल दिया सर काट कर ले आए हूँ, दिखाइए तो मुझे जरा, कोई साधारण बात है क्या? अश्वत्थामा बोला नहीं मानते हो तो प्रमाण ले लो। बोले दिखाओ। भक्तों जो ही दुर्योधन ने उन बच्चों के सिरों को पकड़ा है और पकड़ करके ऐसे दबाया है तो वो सर फट फट करके फूटने लगे। दुर्योधन समझ गया, चिल्लाने लगा और कहने लगा ए पापी तूने क्या कर दिया? तूने तो मेरे वंश को उजाड़ दिया। तूने द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। मैंने कहा था कि पांडवों के सर को ले आना, तूने तो मेरा दिया ही अस्त कर दिया। पांडव आखिर हैं तो हमारे ही भाई, चाचा ताऊ के लड़के हैं हमारे, ये तूने क्या कर दिया? दुर्योधन को श्राप था कि जब ये मरेगा तो सुख और दुख दोनों साथ होंगे तभी मरेगा। तो जब अश्वत्थामा ने कहा पांडवों के सर काट करके लाया हूं तो दुर्योधन खुश हो गया। और जब देखा कि पांडवों के सर नहीं हैं, उनके बच्चों के सर हैं, तो दुर्योधन दुखी हो गया। दुखी होकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इधर मैया द्रौपदी बड़ा ही क्रंदन कर रही है, रो रही है अपने बच्चों को। देखा बच्चों का निधन जिस समय सुना है, द्रौपदी पछाड़ खा करके गिर गई। माता सुनाम निधनम श्रुतानाम दिशं घोरम परिताव्यमानम। आज द्रौपदी के पास हजारों नर नारी बैठे हुए हैं, सब यही कह रहे हैं सोते हुए को मारना दोष है, बच्चों को मारना दोष है। ये ऐसा क्यों किया अश्वत्थामा ने? आज द्रौपदी बिलख रही है क्योंकि कहा जाता है भक्तों एक माँ तो आखिर माँ ही होती है। द्रौपदी रो रही है, अरे माता तो आखिर माता है, कैसे ना पतिती जाती हो। बहुत रो रही है और क्या कह रही है द्रौपदी सुनो। अरे द्रौपदी टेर रही है रोकर, अरे अखियां खोलो ना, अरे रोकर द्रौपदी टेर रही है, अखियां
मैया द्रौपदी बहुत रो रही है। जब तक अर्जुन का आना हुआ, अर्जुन अपने मित्र कृष्ण के साथ में आए, द्रौपदी को सांत्वना देने लगे और कहने लगे, हे देवी, क्या कहने लगे सुनो।